नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हमने देखा किस तरीके से नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया और उसके बाद ओवरऑल इन सब चीज़ों का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है छात्रों, स्टूडेंट्स के माइंड पे, सोशल प्रेशर, मेंटल प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर और इस तरीके की रिपोर्ट्स हमें और भी देखने को मिली। जैसे कि 2023 में लगभग 13,000 से ज़्यादा छात्रों ने सुसाइड कर लिया, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, सोशल प्रेशर की वजह से। और इसी तरीके की रिपोर्ट्स हमें 2024 में भी देखने को मिली थी, जब लगभग 14,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आँकड़ा है, नंबर है, डेटा नहीं है, ये युवा हैं, देश का फ्यूचर है, आपकी मेरी तरह इंसान हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रेस में, टेंशन में, प्रेशर में आके कि उनको बेटर कॉलेज में एडमिशन मिल सके, एक बेटर ट्रांसपेरेंट अपॉर्च्युनिटी मिल सके ताकि आगे चल के वो बेटर जॉब्स कर सकें, एम्प्लॉयबल हो सकें, एक तरीके से ज़िंदगी में कामयाब हो सकें और इस स्ट्रेस, टेंशन के एक तरीके से अंडर वो दबते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों में, प्रेशर में वो लेके और काफ़ी बार इस तरीके की गलत राहों पे वो चले जाते हैं, सुसाइड जैसी चीज़ों पे। ऑल्दो काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स ने इस बारे में कहा भी है कि किस तरीके से काउंसलिंग सेंटर्स का एक तरीके से ज़रूर भी है, पर फिलहाल हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस में भी इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो इवन सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में या सरकारी सिस्टम्स में तो ये सब चीज़ होना एक तरीके से इम्पॉसिबल ही लगता है फिलहाल, जहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, प्रॉपर एक तरीके से स्कूल की बिल्डिंग्स भी काफ़ी बार हमें देखने को मिलती है कि राज्य स्तरीय सरकारों में ऐसा सब कुछ नहीं है। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों में बेहतरी कैसे हो पाएगी? ऑल्दो फिलहाल हम इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा भी देख रहे हैं कि कुछ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ या नए सटायर प्लेटफॉर्म जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी वो ऐसा ऐसे मांग भी कर रहे हैं कि फिलहाल जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका रेजिग्नेशन हो जाए तो बेटर हो पाएगा। बट अगर कंक्रीट या ब्रॉडर बेस पे आप समझेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंसान की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल सिस्टम में जब तक इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगी तब तक सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। अब सोल्यूशन कैसे हो पाएगा? जो हमारा पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टो सिस्टम है उस पर रेवोल्यूशन चाहिए, उसका चेंज चाहिए। नए इंटेलेक्चुअल और एक तरीके से काबिल लोगों की ज़रूरत है इस सिस्टम में, जो कि फिलहाल आम जनता, आम जनमानस के नुमाइंदे बन सकें, जिस तरीके से चीज़ों से या एक तरीके से नई चुनौतियों से आम जनता परेशान है, उन सबका बेटर सॉल्यूशन कर सकें। वो सब इंटेलेक्चुअल लोग, वो सब नए युवा लोग जिन जो इस सिस्टम में आ सकते हैं। और जब तक इस सिस्टम में नए युवा लोग नहीं आएँगे, जब तक उनको एक तरीके से ट्रांसपेरेंट अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, तब तक इस तरह की चीज़ें हम देखते रहेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्च्युनिटी ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत के हर युवा को, हर इंटेलेक्चुअल पर्सन को उसकी विचारधारा, मिशन, विज़न, पर्सपेक्टिव के बेसिस पे इंडियन पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बनने का चांस है, कह सकते हैं, मौका देता है, ताकि वो अपने पर्सपेक्टिव से, अपने विचारधारा से सिस्टम का हिस्सा बन सके और आगे चल के आम जनता, आम जनमानस का नुमाइंदा बन सके, उनके रिप्रेजेंटेटिव बन सके और उनके लिए, उनकी उनकी पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बना सके और राज्य स्तर पे भले केंद्र स्तर पे, भले क्षेत्र स्तर पे, देश में की प्रगति के लिए योगदान दे सकें। जय हिंद, जय भारत।